बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस शुरू हो गई है। इस रेस में एनडीए ने शहरी विकास मंत्री रहे वेंकैया नायडू को उतारा है। वेंकैया नायडू एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लग गई थी, जिसके बाद वेंकैया ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वेंकैया नायडू आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन करेंगे। संसद में उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज बतौर प्रस्तावक मौजूद रहेंगे। वेंकैया नायडू का मुकाबला यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। उपराष्ट्रपति के लिए आज नामांकन करने जाएंगे। वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना भी बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से आते हैं। आंध्र समेत दक्षिण भारत में बीजेपी का फिलहाल कोई मजबूत आधार नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था, इसलिए जरूरी था कि दक्षिण भारत का समीकरण भी बराबर किया जाए। वेंकैया सरकार में मोदी सरकार में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे। उनके पास शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री की भी जिम्मेदारी थी। दक्षिण भारत में वो बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं। बीजेपी और संघ दोनों की विचारधारा को वो बखूबी समझते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि वेंकैया नायडू के फेवर में गई। 2002 से 2004 तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पार्टी में उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे। और पूरा नाम वेंकैया नायडू वेंकैया नायडू लिखते हैं। उनका पूरा नाम है मुप्पारा बापू वेंकैया नायडू। जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में वेंकैया नायडू का जन्म हुआ था। और इस वक्त हम सीधा चल रहे हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 11 बजे नामांकन होना है, यानी कि अब से तकरीबन 45 मिनट के बाद क्या तैयारियां हैं नामांकन को लेकर? किस तरह की हलचल है वहां पर? कौन कौन आ रहा है? मैं पूरा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए राकेश, नामांकन में सिर्फ कल वेंकैया नायडू का नाम ही डालना था। 4 सेट बीजेपी पहले से तैयार करा चुकी थी। सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके थे। 80 सांसदों के हस्ताक्षर से कुल मिलाकर के 4 सेट तैयार हो चुके हैं। एक सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली उनके प्रस्तावक बने। दूसरे सेट पे राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज उनके प्रस्तावक बने। इस तरह से कुल मिलाकर के 4 सेट तैयार हैं, जो आज सुबह 11 बजे नामांकन के समय दाखिल किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वेंकैया नायडू मजबूरी थी बीजेपी की, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है और ऐसे में हाउस चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए भी। इसलिए बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के लिए वो उस तरह से दांव नहीं लगा पाई जिस तरह से कि उसने राष्ट्रपति पद पर दलित वोटों को ध्यान में रख करके रामनाथ कोविंद पर लगाया था। इस बार वोट बैंक के लिहाज से दांव नहीं खेल पाई बीजेपी। उसको कुल मिलाकर के कद्दावर नेता देना पड़ा, खांटी नेता देना पड़ा, अनुभवी नेता देना पड़ा। खुद वेंकैया नायडू 4 बार के राज्यसभा सांसद है, 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद पर अनुभव और योग्यता को प्राथमिकता दी गई है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उपराष्ट्रपति पद पर बने। नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। आप नजर बनाए रखिएगा पूरी खबर पर। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख पाएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी कवरेज लगातार। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।